नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में हो रहे अवैध निर्माण पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद वीडीए के कड़े तेवर के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले शहर के नियोजित विकास को कैसे लगा रहे हैं पलीता। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और जेई तथा उनके मातहत कर्मचारी जहां एक ओर भवन स्वामियों और बिल्डरों के खिलाफ नोटिस देकर सील करने और एफआईआर के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का कीर्तिमान बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के भीतरी और बाहरी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ वीडीए का बुलडोजर भी गरज रहा है। इतना ही नहीं, वीडीए के वीसी साहब स्वयं बनारस की नियोजित विकास को पलीता लगाने वालों के खिलाफ खुद भी मौके पर जाकर इस बात की ताकीद करते हैं कि अब बनारस में अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। वीडीए के इस कड़े तेवर के बावजूद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, भवन स्वामी और प्लॉटिंग करने वाले लोगों के सामने इस बात की चुनौती है कि वे किसके भरोसे अपनी करोड़ों की कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। लिहाजा वे हर इलाके में अवैध निर्माण करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता के रसूख और सुविधा शुल्क के सामने शहर के तमाम इलाकों में अवैध निर्माण करने वालों का कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता है। बनारस में हो रहे अवैध निर्माण के बारे में आइए सीधे बात करते हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से और जानते हैं कि पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में नियोजित विकास के लिए वीडीए के द्वारा किस प्रकार की पहल की जा रही है। धन्यवाद हमसे वार्ता करने के लिए। मैं सबसे पहले इससे शुरुआत करना चाहूँगा कि कई विशेष जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए गए हैं वीडीए द्वारा। जैसे उसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि रोपवे का जो सुपरविजन है वो करंटली वीडीए द्वारा किया जा रहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रकार का व्यवधान ना आए, वो इंश्योर किया जाता है। उसके लिए जो भूमि चिन्हित की जाती है, यूटिलिटी शिफ्टिंग होती है, पानी पाइपलाइन, बिजली की तार वगैरह वगैरह, सबकी शिफ्टिंग भी वीडीए द्वारा सुपरवाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा वीडीए द्वारा एक ट्रांसपोर्ट नगर का एक अहम प्रोजेक्ट लाया जा रहा है शहर में डीकंजेशन करने के लिए, ताकि शहर में यातायात का दबाव कम हो। इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर लाया जा रहा है मोहन सराय में, जिसका मुझे लगता है कि अगले माह से जो है उसकी नीलामी भी प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ साथ डीकंजेशन करने के लिए शहर में हमने कुछ स्ट्रेचेस चिन्हित किए हैं जहां पर फुटपाथ का नेटवर्क है उसको बेहतर किया जा रहा है, ताकि लोगों को जितना ज़्यादा देखिए चलने में आसानी होगी उतना ज़्यादा लोग वाहन कम यूज़ करेंगे। तो इसी उद्देश्य से फुटपाथ का एक नेटवर्क जो है, चाहे वो 80 घाट से रविदास पार्क तक हो या हमारा जहाँ मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है वहाँ पर हो, रामनगर किले में भी रामनगर किले से चौक तक भी वहाँ पूरा एक नेटवर्क प्रपोज किया गया है। साथ साथ इसी अवस्थापना बैठक में 75 पार्क भी मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए हैं 25 करोड़ की लागत से। 80 नदी के जीर्णोद्धार के लिए भी IIT BHU के साथ टाई अप किया जा रहा है। उनसे एक रिपोर्ट और तैयार की जा रही है, साइंटिफिक रिपोर्ट की, कैसे 80 नदी को अपने जो उसका मूल स्वरूप था उसमें वापस लाया जा सकता है। वीसी साहब, शहर के विभिन्न इलाकों में मानचित्र पास कराकर और बिना मानचित्र के जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ कागजों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनका अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसमें काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। कई निर्माण सील किए गए हैं, जहां पर सील करने के उपरांत भी काम नहीं रुकता है तो वहां पे मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मुकदमा दर्ज कराने के उपरांत भी हमने देखा है कि कई लोग जो हैं वो निर्माण जारी रखते हैं अपना। इसमें पुलिस कमिश्नर सर से इसमें डिस्कशन हुआ है, मीटिंग भी हुई है। पुलिस कमिश्नर सर की तरफ से सभी DCPs को ऑर्डर जारी हुआ है। एक रजिस्टर जो है, एक नया रजिस्टर थाने पे अब मेंटेन कराया जा रहा है, जिस रजिस्टर में इस चीज़ का उल्लेख होगा कि कौन से सील भवन हैं जो उस थाने में मौजूद हैं, और जब ये रजिस्टर में आएगा तो उसमें अंकित करवाया जाएगा कि उसकी निगरानी करने के लिए किस बीट सिपाही या सब इंस्पेक्टर को नामित किया गया है। तो इससे जो हमारे सील किए हुए भवन हैं उनकी निगरानी करने में जो पुलिस को एक व्यवस्था जो है वो एक बनाई जा रही है। वीसी साहब, जो निर्माण अवैध कराए जाते हैं उनके ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया जाता है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अगर वो अवैध हो ही रहा है तो उसका निर्माण होने क्यों दिया जाता है? आखिर करोड़ों रुपए लगाकर लोग अपना मकान बनवाते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये अवैध है और ध्वस्तीकरण में जो है ये ध्वस्त हो जाएगा, तो ऐसा होता ही क्यों है? देखिए, इसमें कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कई लोग इसमें इलीगल प्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं,
जो लोगों को गलत सूचना देते हैं, भ्रमित करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ बना सकते हैं, चाहे HFL का एरिया ही क्यों ना हो, वहाँ भी प्लॉटिंग हो रही थी। तो इस तरीके की लोगों द्वारा गलत सूचनाएं दी जाती हैं खरीदारों को, और ये कई बार जो खरीदार हैं ये लोग बाहर के रहते हैं, ये वाराणसी के नहीं हैं, चाहे आसपास के जनपदों के हों या अन्य प्रदेशों के हों। तो इनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है आगे का फ्यूचर का सोच के, तो इन लोगों को जो उचित जानकारी है वो इनके पास नहीं होती, तो जानकारी का एक अभाव भी रहता है। तीसरा, हमारे कुछ ऐसे स्टाफ थे जिनके संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ये भी लोगों को भ्रमित करते हैं। उसके संबंध में भी हमने कार्रवाई की है। जेई और एई की चार्जशीट बनाकर भी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, उनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराई जा रही है। साथ में कुछ सुपरवाइज़र को सस्पेंड किया गया है, जिनकी शिकायतें थी उनको ऑफिस में अटैच करके अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। नए सुपरवाइज़र भेजे जा रहे हैं। तो इसमें मेरा अपील लोगों से यही रहेगा कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो नियमों की उचित जानकारी ज़रूर कर लें। हमारी वेबसाइट पर भी नियम है, यहाँ पे मानचित्र सुविधा केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ के किसी भी समय वो 10 से 12 अपना कोई भी डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि जानकारी ही इसमें उचित बचाव है, जिससे कोई समस्या नहीं आएगी। वीसी साहब, शहर के विभिन्न इलाकों में प्रभावशाली लोगों के हो रहे अवैध निर्माण के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे बेनियाबाग चौराहे पर 2 मंजिला निर्माण, अनमोल सेठ चंदुआ छित्तुपुर, गांधीनगर VLCC के बगल में दयाल टावर, रविंद्रपुरी में फिटका रेस्टोरेंट के दोनों तरफ, वंदना, रविंद्रपुरी चेतमणि चौक ढलान पर कन्हैया लाल गुलाबचंद के ठीक बगल में राम आश्रय सिंह का अवैध निर्माण, रविंद्रपुरी में मोदी जी के कार्यालय पर 5 मंजिला अवैध निर्माण, कैवल्य धाम एक्सटेंशन कॉलोनी में 5 मंजिला अवैध हॉस्पिटल का निर्माण, सिगरा रथ यात्रा मार्ग पर सुजकी के बगल में और उसके पहले का अवैध निर्माण सब जारी है। इसे पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है, अथवा ऐसे प्रभावशाली लोगों को किस मजबूरी में नहीं रोका जा रहा है? देखिए, ऐसा मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रभावशाली होने से या किसी अन्य कारण से नहीं कार्रवाई होती है। कार्रवाई जो है वो सभी पे हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई हमने 5-6 मंजिला जो निर्माण हुए थे या बड़े मैरिज हॉल से बड़े निर्माण थे, उन सब पर भी कार्रवाई की है। इलीगल प्लॉटिंग भी कई लोगों की तोड़ी गई है, तो कार्रवाई सब पर हो रही है। जो आपने उल्लेख किया है उन सब पर भी जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वीसी साहब, रविंद्रपुरी, संकट मोचन आदि क्षेत्रों में जहां पिछले 50 वर्षों से सैकड़ों लोगों का निर्माण हुआ है, अब उन इलाकों में भवन निर्माण के दौरान HFL का प्रतिबंध बताकर नक्शा पास नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्या लोग अपनी करोड़ों की जमीन छोड़ दें, जबकि यह कॉलोनी 50 साल से पहले से बनी है? देखिए, इसमें जो डायरेक्शंस जो हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के क्रम में ये प्रतिबंध किया गया है, और NGT के डायरेक्शंस में, NGT में भी अभी वर्तमान में केस चल रहा है इसमें। तो इसमें मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि जिनके पूर्व में निर्माण थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जो नए निर्माण है वो अगर हमारे HFL की सीमा में आ रहे हैं तो नए निर्माण में उसमें प्रतिबंध है, तो पहले वाले लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, तो नया निर्माण प्रभावित होगा। इसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम एक पुनः ड्रोन के माध्यम से एक सर्वे करा रहे हैं कि हमारा जो HFL का सर्वे किया था, जिस कंपनी द्वारा किया गया था, क्या वो सही है या उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। हम वापस उसका पुनः सर्वे करा रहे हैं। अगर ड्रोन सर्वे में निकल के आता है कि HFL का एरिया संशोधित हो सकता है या उसको कम किया जा सकता है माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस के क्रम में, तो उसको अवश्य किया जाएगा और लोगों को सहूलियत दी जाएगी। वीसी साहब, इस तरह के जो है प्रतिबंध अवैध निर्माण के नाम पर भाजपा की नज़र में देवतुल्य मतदाताओं को परेशान करने का खामियाजा चुनाव के वक्त सत्ता पक्ष के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि पुरानी सरकारों में ऐसी दुर्गति लोगों की नहीं होती थी? देखिए, ये सवाल आप राजनीतिक बिंदु है, इस पे मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊँगा। वीसी साहब, आज के जो है मतलब कल का एक अखबार में हेडिंग लगाई गई थी कि हो जाए डील तो VDA नहीं करेगा सील। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूबे की योगी सरकार में VDA पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इससे जो है सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए, हम फिर से पुनः ये कहेंगे, जो भी हमारे संज्ञान में ऐसे मैटर्स आ रहे हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है, सस्पेंशन भी किए गए हैं। तो मेरा यही सबसे अपील है, अगर आपसे कोई भी धनराशि की कोई इलीगल इसकी डिमांड करता है तो आप हमें तत्काल अवगत कराएं, और एविडेंस के साथ आप अवगत कराएंगे तो तत्काल उसमें सस्पेंशन अन्यथा अन्य कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और इन ट्रैप्स में बिल्कुल ना आएँ। कई लोग भ्रमित करते हैं, तो उसमें मेरी आप सब लोगों से अपील है।
वीसी साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि पीएम आवास योजना के तहत शहर के बिल्डर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? केवल एक बिल्डर अभी तक आगे आए हैं, इसमें कहाँ परेशानी है? देखिए, पीएम आवास योजना की अब नई नीति आ गई है और नई नीति अभी ड्राफ्ट में है। वो जैसी नई नीति फाइनलाइज होगी उसके क्रम में फिर नए डेवलपर्स जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे। अभी वर्तमान में चिन्हित भी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि अभी नई नीति वो बनने की प्रक्रिया में, वो ड्राफ्ट पॉलिसी। क्लाउन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।